जो व्यक्ति अपनी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर कर्म करता है उसे शांति जरूर मिलती है। मनुष्य शरीर रूपी यंत्र पर सवार है। जहां जहां यंत्र जाएगा वहीं मनुष्य पहुंच जाएगा। इस यंत्र को भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर अपनी माया द्वारा इस संसार में घुमा रहे हैं। माया क्या है? माया भगवान की अलौकिक शक्ति है जो 3 गुणों वाली है। गीता 7:14 अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में होते हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसा ही वो माया अधीन प्राणी कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल भी होता है। सभी मनुष्यों को पूर्व वर्जित कर्म संस्कारों अनुसार फल भुगतने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों, क्रियाओं से और प्राणियों से संयोग वियोग कहानी और उनके इन्हीं गुणों जैसा स्वभाव होता है वैसा ही चेष्टा पुनः करता है। यही है माया के अनुसार घूमना। इस प्रकार मनुष्य सदा ही कर्म बंधन में बंधा हुआ कर्म करने पर मजबूर है, किंतु मनुष्य को जीवन के रहते रहते इस बंधन से छुटकारा पाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। अगर मनुष्य निष्काम कर्म करके और शास्त्र ज्ञान के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण कर भगवान की भक्ति करके जीवन व्यतीत करता है तो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी बन सकता है। शरणागति का लाभ प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण अगले श्लोक में अपनी शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम भाग को प्राप्त होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म वैसे ही हमारा फल रहेंगे। हम अगर रुके कर्म करेंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्द बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की पकड़ न करें, उस कर्म को करें और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ यही लोग के साथ रहते हैं जो उन्हें आपस में मिलाते हैं, उनके आदरणीय सम्मान मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को विवरण देते हुए कहते हैं कि हम अगर किसी देवता को मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे भीतर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर स्थापित कर देते हैं और फिर भी भगवान देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर की शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रखेंगे, हम समाज का नाशय करेंगे, लोगों में अच्छी सीख देंगे, लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके लिए प्रेरणा दे देंगे। अगर हमारे भीतर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए देखती रहती है, क्योंकि हम ज्यादा प्यार भाव लोगों के प्रति प्रतिधारण ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से विश्व का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही विश्व का विनाश। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक दूसरे में विश्वास की भावना को पैदा करके यह पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें क्रोध आता है, जब आता है तो काफी सारा नुकसान करता है। क्रोध हमें आता है पर क्रोध को हम हटाते हैं और किसी व्यक्ति पर है, जिससे दोनों में मध्य पाप की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही बुरा माना है और कहा है कि किसी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे यदि किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक ध्यान से समझे और उस स्थिति को देखते हुए सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे कि कौन सा नया ऊर्जा क्षेत्र होगा और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन काफी हद तक निखर कर सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर इतना लालच, लोभ और अहंकारी किस बात का पता चलता है? जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपना लालच क्यों दिखाते हैं? एक कारण यह भूल गया है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ चक्र छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए।
हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखने वाले इस दुनिया को अपना मानकर अपना जीवन इस दुनिया पर ही निछावर कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया के कारण देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़ें, गांभीर्य रखें सीखें। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में आते हैं और देखते हैं कि उनका जीवन कितना आसान है, कितना अच्छा है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता रहती है, पर उसे अपना जीवन कभी अच्छा नहीं लगता है। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा, उसी पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखें, जो है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना वही कुछ कर लेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरे कर्म पर ध्यान होगा, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ। जीवन में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो किसी को त्याग न जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। जिसकी वह इच्छा रखता है वह ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां पर वो कभी जाता है कि बस सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हम अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ देते हैं। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है। आश्वासन हम कभी जीना नहीं चाहते हैं, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपनी आने वाली जिंदगी को इतना अच्छा बना सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जीवन में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास करते हैं तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म परिश्रम पर भरोसा रखते हुए अटकते हैं तो हमें उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। यदि आप परिश्रम और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। यदि आप अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप धोखा देते हैं, तो याद रखें कि आप धोखा भी खुद के साथ कर रहे हैं। इससे ना ही किसी और की जिंदगी बनेगी और ना ही कुछ होगा, आप धोखा देंगे खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम देगा जिससे आपने कभी जिद भी नहीं की होगी। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। इन नामों के द्वारा श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप बीज के रूप में बोएंगे उतने ही कटेंगे। जितना अधिक परिश्रम करेंगे आप उतने ही अच्छे परिश्रम का परिणाम देंगे। आप जीवन में जो स्थान की इच्छा रखते हैं उस स्थान पर केवल आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपका प्रयास। आप बहुत अधिक मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण करेंगे। एक ही अच्छा है कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, खो सकते हैं, पर करोड़ों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी भावनाओं को ग्रहण कर सकते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं तलाशता, वह रास्ते से हट जाता है। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान पर अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है और इसका परिणाम है कि वह कुछ नहीं पाता है। अगर आपके जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता उसे मिलता है और निर्मित करता है। वह एक नया रास्ता नहीं दिखाता है। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन की स्वयं ही है निर्माता है। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालते हैं, क्योंकि संसार में छल कपट के सिवा कुछ नहीं है। कोई सच्चा प्रेम करने वाला थोड़ी है। सब स्वार्थ और अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं। अभी आप किसी के काम के ना हो तो अभी आपको सबका परिचय मिल जाएगा।